जब इच्छा लालच हो जाती है तो कोई नहीं कह सकता। इस बार हम नहीं जानते कि यह क्या हो सकता है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति सबसे हानिकारक है जब वह सोचता है कि वह सबसे अधिक संरक्षित जगह है। इस तरह से वह वहाँ संरक्षित है, वह फिर लापरवाह हो गया और फिर उन्हें जीवन का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। अस्वास्थ्यकर बनने की स्थिति केवल तब होती है जब मानव जीवन में उसके पास बहुत सारी संपत्ति है और वह बहुत अधिक संपत्ति हासिल करना चाहता है। वह इतनी संपत्ति हासिल करने के प्रयास में बैठ गया। नतीजतन वह सभी संपत्ति खो सकता है। एक संगीतकार वह अपनी प्रतिभा को बिल्कुल समाप्त कर सकता है जब वह अपने कंधों पर बहुत काम करता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु हमेशा ध्यान में है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज कहाँ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, आपकी इच्छा की एक बड़ी भूमिका है। लेकिन याद रखें, आपको सीखना होगा जब वह और अपनी महत्वाकांक्षाओं को कैसे पढ़े, क्योंकि यह आवश्यक है। तो आओ और मुझे मेरे साथ प्यार में बताओ। राधा राधा लोग छोटे या बड़े होते हैं, यह राजा हो या गरीब हो, सभी लोगों में एक स्थिरता है। उनकी प्रशंसा सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप उसकी सराहना करते हैं तो वह बहुत प्रसन्न है। लेकिन अगर आपने उसे बताया वह आपकी गलती थी, आपके पास कुछ करना था, तब वह सहमत नहीं है। सभी लोग यह सुनना पसंद करते हैं कि वह सबसे अच्छा है जो उसने किया था। इस बार मैं आपको एक बात बताता हूँ, यह निंदा है, यह प्रशंसा है और यह सच्चाई है जो बाकी सभी की तुलना में उच्च स्थान पर है। यही कारण है कि लोग दर्पण देखते हैं, दर्पण उसकी सुंदरता नहीं दिखाता है, वह किसकी सच्चाई का सत्य दिखाता है ताकि लोग अधिक सुंदर होने की कोशिश करें। तो दर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चाई जानने के लिए जीवन में निंदा की भव्यता प्रशंसा की प्रशंसा से बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि वे आपको अपना पेट दिखाते हैं, अपनी गलतियों की व्याख्या करता है, आपको खुद को सही करने का मौका देता है, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। पीना इसकी सराहना नहीं कर सकते। इसलिए अगर कभी जीवन में निंदा की तो उसे प्यार में ले लो, इसे फॉर्म में ले लो। यदि खुद को कोई सबक सिखाना संभव है तो आपको देखना होगा, मन प्रसन्न होगा। राधा खतरा आपसे संतुष्ट हो सकता है, लेकिन यह खतरा हर किसी के जीवन में किसी कारण के लिए है। यह आप दिखाते हैं कि आपके पास क्या है, इसके बीच में आपके पास क्या है। क्यों यह है? यह खतरा वह माध्यम है किसके द्वारा एक फूल को देखो, जब कोई गलती उसकी छाती पर एक सुई बन जाती है तो यह केवल हमारे प्रभु के लिए बनाई जा सकती है। खतरे से कभी न डरें, उससे बचने से नहीं, इसका स्वागत है। यह समझने की कोशिश करें कि यह खतरा क्यों है। केवल अगर आप खतरे को समझते हैं तो आप जीवन को समझेंगे। अगर आप जीवन को समझते हैं लेकिन आप इस खतरे को एक धन में बदल सकते हैं।
चलो मेरे साथ प्यार में कहते हैं राधे। जब एक आदमी एक शक्ति प्राप्त करता है तो वह खुद को बोल्ट के रूप में सोचता है। जब बिजली आती है तो अहंकार इसमें चला जाता है, गर्व दूर हो जाता है। कारण यह है कि वह एक साधारण बात नहीं समझता है। ये सभी चीजें थोड़ी देर के लिए हैं। यह कहने के लिए कि शाली में कोई और नहीं है, यह इस समय के लिए था कि रावण ने भक्ति से कैलाश एपिसोड को उठाया। फिर उस समय के लिए रावण को मारना पड़ा। उसके साथ मॉन्स्टर कूल भी नष्ट हो गया था, लंका का भी सेवन किया गया था। जन्म से मृत्यु तक इस समय जीवन है, लेकिन वह समय है जो अंदर आता है किसी कारण के लिए। उस समय हम कुछ सीख सकते हैं। इसलिए आज अपने हाथ में होने वाला समय रखें, उसे संभालना, उसे रोकना, उससे कुछ सीखें, उसे किसी भी तरह से असफल न होने दें। और ध्यान रखें कि भविष्य में जो कुछ भी हो सकता है वह होने वाला है। यह आप नहीं जानते हैं, नहीं, यह आप बैठा है। यही कारण है कि आज अपने भविष्य को अहंकार या गर्व से नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऐसा करने में सक्षम मत बनो। यह समय का अर्थ है, चलो मेरे साथ प्यार में कहते हैं राधे। सुंदरता। लोग अपनी सुंदरता की बातें कितनी हैं। वह चाहता है कि सबसे सुंदर हो, लेकिन वह जानती है कि सुंदरता की शब्दावली क्या है। एक माँ से पूछो, उसका बच्चा एक प्रशंसक से पूछें, उसके लिए सौंदर्य की शब्दावली में उसका भगवान श्री राम से पूछें, हनुमान उसके लिए सुंदरता की शब्दावली है। टूटी हुई क्षति। भूल गया चेहरा जब वह देखता है तो वह एक बंदर है। लंबी पूंछ। इतना मासूम। वह उसे छोड़ रहा था और उसके अंदर श्री राम की तलाश कर रहा था, जिसने उसे एक अमूल्य माला दी। लेकिन उसकी सोच कितनी सुंदर है। उनका मानना है कि यह माला दुनिया में उतनी ही मूल्यवान चीजों के साथ बनाई गई है। अगर इसमें कोई श्री राम नहीं है, फिर इसमें कोई अर्थ नहीं है। सुंदरता रूप में नहीं, सोच में भगवान। यदि आप सौंदर्य हासिल करना चाहते हैं तो इसे कार्रवाई में लाएं, सोच और न्याय करने में लाओ। यह सुंदरता आपके साथ होगी। यदि आपके रूप में सुंदरता की तलाश कर रहे हैं, तब आप थोड़ी देर के लिए मिलेंगे। वह सुंदरता समय के साथ खो जाएगी। यदि आप सुंदरता ढूंढना चाहते हैं तो दिल को खोजें। कहने के लिए राधे। जब इच्छा लालच हो जाती है तो कोई नहीं कह सकता। हम यह भी नहीं जानते कि परिणाम क्या हो सकते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ, एक व्यक्ति सबसे अधिक क्षतिग्रस्त होता है जब उसे लगता है कि वह सबसे अधिक संरक्षित जगह में है। इस तरह से वह वहां संरक्षित है, वह फिर लापरवाह हो गया और फिर उन्हें जीवन का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। अस्वास्थ्यकर होने की स्थिति एक आदमी के जीवन में तभी आती है जब वह बहुत अधिक होता है, उसके पास संपत्ति है और वह बहुत अधिक संपत्ति हासिल करना चाहता है। वह इतनी संपत्ति हासिल करने के प्रयास में बैठ गया। नतीजतन वह सभी संपत्ति खो सकता है।
एक संगीतकार वह अपनी प्रतिभा को बिल्कुल समाप्त कर सकता है जब वह अपने कंधों पर बहुत काम करता है। हमेशा एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज कहाँ हैं, चाहे आप किसी भी स्थान पर रहें, इसके पीछे आपकी इच्छा की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन याद रखें कि आपको यह जानने की जरूरत है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को कैसे और कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि यह आवश्यक है। तो आओ और मुझे मेरे साथ प्यार में बताओ। राधा राढ़। मानवीय मानसिकता ऐसी है जो वह उतना ही करती है जितना वह करता है। उम्मीद है कि वह उससे बहुत अधिक प्राप्त करेगा। देखें, सब कुछ आपके विचारों पर निर्भर करता है। यदि आप फल के बारे में सोच रहे हैं तो यह अनुचित है। जीवन का वास्तविक आनंद अपने कार्यों को करने के लिए है। फल चिंतित नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं इतना कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे इतना सोचना चाहिए कि यह अनुचित है। यदि आप सेवा की मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं तो कार्रवाई बह रही है। यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे इतना अधिक मिल रहा है तो मैं इससे बहुत अधिक काम करूंगा, तब आप जितना कर रहे हैं उससे बहुत अधिक प्राप्त करेंगे। आपके आने से बहुत अधिक आपको मिलेगा। बस जीवन में बहुत काम करते रहें। फल के बारे में चिंता मत करो और याद रखें कि यह सबसे बड़ा बीज है। कार्रवाई में विश्वास करो। जिंदगी आप जीवन में जो भी चाहते हैं सब कुछ खुश हो जाएगा। आओ और मुझे मेरे साथ प्यार में बताओ। राधे। धन। द्वितीय पुरुषत्व। ज्यादातर लोग पैसे के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर पैसे का महत्व केवल खजाना है तब लेकिन बेहद असफल। तो पैसे का अर्थ क्या है? हमारे जीवन के लिए यही आवश्यक है जो हमें खुशी देता है और शांति देता है। कारण सबसे मूल्यवान पिता, मित्र, रिश्तेदार सभी संयोजन में पैसे से बने होते हैं। यह जीवन का सही अर्थ है। तो आइए मुझे मेरे साथ प्यार में बताएं। राधे। यह इस दुनिया में कभी नहीं होगा कि आपने कुछ किया, आपको भुगतान नहीं करना था। आपको किसी भी काम के लिए, किसी भी कार्रवाई के लिए भुगतान करना होगा। यह वही है जो प्रकृति हमें सिखाती है। आकाश में सूरज देखें, हर दिन हमें प्रकट करता है। इसे सन नारायण कहा जाता है। वह क्या कीमत चुकाता है? अपने आप को जलाता रहता है। यह माँ की भूमि है। वह क्या कीमत चुकाता है? पिटाई को सहन करता है। हम जमीन को पीटते हैं, जमीन खोदते हैं, उसमें बीज बोते हैं, तभी हमें भोजन मिलता है, लेकिन तभी फसल मिलती है। यदि जीवन में आपको सफल होना है तो सम्मान प्राप्त करने के लिए, यश पाने के लिए फिर आपको कीमत चुकानी होगी। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको दिन रात छोड़ना होगा जहां पूरी दुनिया संतुष्ट महसूस कर रही है। और आपको कड़ी मेहनत करनी होगी यदि आप सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। फिर आपको उस खुशी को छोड़ना होगा जो सब है। यदि आप सभी को जीतना चाहते हैं तो आपको अपने दिल को मारना सीखना होगा, तभी आप करेंगे। जीवन में केवल खजाना मूल्यवान नहीं है,
लेकिन अगर आप उस कीमत का भुगतान कर सकते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से यह आपको अधिक मूल्यवान बना देगा। सुनिश्चित करने के लिए निर्माण करें, तो यह करो और मुझे मेरे साथ प्यार में बताओ। राधा योग में सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस बार मैं कहूंगा कि सबसे अच्छी सीट कौन सी है। बीमा खुद को आश्वस्त करते रहें कि मैं सब ठीक हूं, जो अच्छे के लिए हो रहा है। यह आश्वासन जीवन में धन्य आपको ऐसा विश्वास देगा कि आप बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। अब अगर मैं सबसे कठिन समय के बारे में बात करता हूँ, तो यह अलगाव है। किस माँ सीता को श्री राम के लिए इस्तेमाल किया जाना था। राधा कृष्ण को भी सहन करना था। अलगाव के दौरान व्यक्ति सही तरीके से चला गया है। वह निश्चित रूप से अपने जीवन में कई स्थानों तक पहुंचेंगे। अब अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण अवधि के बारे में बात करता हूँ, फिर वह सभी की मदद करने के लिए बचत है। जितना आनंद आप उन्हें दूसरों की मदद करके दे सकते हैं, आपका आनंद निश्चित रूप से आपके जीवन में आ जाएगा। चलो मुझे प्यार करते हैं और मुझे बताते हैं राधे। जब किसी को एक घर में किसी परिवार में पैदा होता है तो कितनी खुशी होती है। जब वह छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वह चलने की कोशिश करता है, और उस प्रक्रिया में एक महान शिक्षा छिपी हुई है। खुरदरा, जब आप चलना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? आपके पैरों के नीचे की मिट्टी उसे पीछे धकेलती है। जीवन में भी यही सीखना है। अब यदि आप ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अज्ञान को हटाना होगा। यदि आप अभिव्यक्ति की ओर बढ़ना चाहते हैं तो अंधेरे को हटाना होगा। यदि आप भविष्य में सफल होना चाहते हैं तो अतीत की विफलता को पीछे हटा दिया जाना चाहिए। पुस्तक में रुकने वाले पानी को एक नाली कहा जाता है। गंध इससे निकलती है, लेकिन पुस्तक में जो पानी है उसे पवित्र जल कहा जाता है। में फिर आप काम करना जारी रखते हैं, कभी ना रुको, और मुझे मेरे साथ प्यार में बताओ। राधे। आग। चौथा सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक। कभी उनमें आग को एक नियंत्रित रूप के रूप में जलते हुए देखा। यह आग हमें भोजन बनाने में मदद करती है, जो हमें ताकत देता है। लेकिन जब आग बेकाबू हो जाती है, और किसी जंगल की आग बेकाबू हो जाती है, आपके दिल की जांघें, यह आग है। यह आपकी शक्ति भी है। अपने हाथों में इसका उपयोग कैसे करें? यदि कोई व्यक्ति अपने दिल में इस ऊर्जा को ऊर्जा के बल के रूप में उपयोग करता है, तब वह विकसित हो सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने उसके दिल का विनाशकारी हथियार बनाया, फिर निश्चित रूप से महानता हो सकती है, ताकि इसका विनाश अधिक हो। कई साल पहले यह खूबसूरत पृथ्वी ऐसी आग से बनाई गई थी, और कई साल पहले ऐसी आग में सभी जीव और दुनिया विलुप्त थे। अब आप अपने दिल को नष्ट करना चाहते हैं, या क्या आप निर्माण करना चाहते हैं? वह निर्णय तुम्हारा है। चलो मुझे मेरे साथ प्यार में बताओ। राधे। यदि आप जीवन में दोस्त प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें करनी होंगी। पहले आपको एक योग्य बर्तन की तलाश करनी होगी।
फिर उसके साथ समय बिताना होगा, उसे दुख में उसके साथ रहना होगा, लेकिन वह एक दोस्त होगा। लेकिन अगर आप दुश्मन को ढूंढना चाहते हैं तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सबसे बड़े दुश्मन में कोई और नहीं है। आप अपने दिमाग में हैं, गुस्सा मोहित है, लालच सह, शराब, मछली पालन, यह सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपके अगले 7 जन्मों को बर्बाद कर सकता है यदि आप उन्हें संभाल नहीं सकते। यदि आपको उनके साथ लड़ना है तो एक महाभारत की तरह देखें जहां अर्जुन आप हैं और कृष्ण आप हैं, क्योंकि यह युद्ध किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने साथ है। ये मन की युद्ध है और इसे जीता जा सकता है नए नियंत्रण और निरंतर प्रयास द्वारा। तो इन 6 दुश्मनों को हराने के लिए ऐसा करें और मुझे मेरे साथ प्यार में बताओ। राधे उष्का। शास्त्रों में मर्दानगी के 4 प्रकार होते हैं। पहला धर्म है। क्या आप जानते हैं कि यह धर्म वास्तव में क्या है? आप क्या सोचते हैं? धर्म क्या है? किस धर्म को धर्म कहा जाता है? यह एक धर्म किसी विशेष साहित्य में सबसे बड़ा है। नहीं, धर्म वह है जिसे कब्जा किया जा सकता है और प्रतिधारण केवल किया जा सकता है जो पवित्र है। पवित्र केवल जिसे निस्वार्थ कहा जाता है, जिसे शासन करने की कोई इच्छा नहीं है, जो बस बह रहा है। पानी और हवा की तरह जब कोई व्यक्ति धर्म रखता है और वह धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है, तब उसे धर्म कहा जाता था। धर्म जो अहंकार से बचाता है, बुरे विचारों के हाथ से। इसलिए मर्दानगी का निर्माण करने से पहले, धर्म का अभ्यास करने से पहले यह समझें कि धर्म का सही अर्थ क्या है। यह ज्ञात है कि सभी धर्म सभी धर्मों से डरते हैं। सिर्फ प्यार आओ और उस रात को इस प्यार के साथ कहो कि ज्यादातर लोग रात में यह जानते हैं हमारे शरीर 5 सिद्धांतों द्वारा निर्मित, जिन्हें हम पंचतावत्ती कहते हैं। पानी, आग, हवा, कट्टरपंथी और आकाश। इस बार हम सभी यह जानते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ दोस्त की हम नहीं देखते हैं। यदि हम इन गुणों को गले लगाना सीखते हैं तो हम परमेश्वर की यात्रा प्राप्त कर सकते हैं। अगर पहले सिद्धांत के पानी के बारे में बात कर रहा है, पानी जो हर पानी को शीतलन प्रदान करता है। इस पानी को देखें जो सिर्फ बहना जानता है, कैसे रुकना पता नहीं है। पानी जानता है कि पत्थरों से कैसे टकराना है, किस तरह से, लेकिन वह बहने लगा। यह पानी बेहोश है। इसे किसी भी कंटेनर में रखें, यह आकार लेगा। यह इसकी विशेषता है और यह हमारी शिक्षा है कैसे बहते रहने के लिए। हमें कैसे रोकता नहीं है। हमारे रास्ते में जो भी समस्या है, हमें किसी भी मामले में बहना चाहिए, क्योंकि यह इस पानी की तरह निराकार है। इस शिक्षा को इस पानी से प्राप्त करें और मुझे मेरे साथ प्यार में बताओ। राधे। धन, आदमी वह हथियार जिसके द्वारा मानव जीवन के कई संकटों को समाप्त किया जा सकता है। वह माध्यम जिसके द्वारा दुनिया की सभी सांसारिक खुशी हासिल की जा सकती है।
लेकिन धोनी द्वारा हमें सब कुछ नहीं मिल सकता है। हम सांसारिक आराम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें खुशी नहीं मिल सकती। हम खुशी की सामग्री हासिल कर सकते हैं, लेकिन खुशी की भावना हासिल नहीं कर सकते। खुशी, संतुष्टि, आनंद वे धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, यदि आप आनंद और आनंद के साथ कुछ करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से धन मिलेगा। तो आइए इस खुशी के साथ यह कहते हैं, राधा, जीवन में हमेशा कुछ होता रहता है। कभी कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कभी दुर्घटनाएं। जब भी कोई दुर्घटना होती है, लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो भगवान मेरी रक्षा करते हैं। यह खतरा है, मुझे इस खतरे से बचाओ। या वह उन सभी दोषों को अपने दम पर थोपता है, अपने भाग्य पर। लेकिन अगर आप गहराई से सोचते हैं, फिर हर दुर्घटना आपके जीवन में रुकावट और खतरा केवल एक उद्देश्य के साथ आता है, आपको अधिक योग्य बनाने के लिए। यदि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जब बारिश के मौसम में बारिश होती है, तो पानी छत से गिर जाता है। आप पुष्टि करते हैं, निर्धारित करें कि इस बार मैं इस छत को एक नया बना दूंगा। इसे और अधिक शक्तिशाली बनाएं, अधिक दृढ़ बनाओ। जब आप अपने जीवन में कोई बीमारी बनाते हैं, तो आप जीवन में अधिक सावधान हो जाते हैं। ध्यान से निर्धारित करें कि यह दूसरी बार नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह खतरा, यह दुर्घटना है, यह संकट जीवन में आ जाएगा। आपको सबसे अच्छा बनाने के लिए। अब यह आप पर निर्भर है, क्या आपको लगता है कि यह भाग्य का मजाक है, या भगवान के संकेत के बारे में सोचो। कौन आपको सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहेगा, इसका निर्णय आपको करना है। आओ और मुझे मेरे साथ प्यार में बताओ। राधा, दो प्रकार के रास्ते हैं। रास्ता और अनुचित तरीका होना चाहिए। एक अच्छा तौलिया लेता है और इसे एक बुराई में ले जाता है। कई बार हमने अज्ञानता में जीवन में पथ का चयन नहीं किया, जो वास्तव में अनुचित है। फिर अपने आप को आश्वस्त करें कि यह वह है, इस तरह से जाना है। यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर आप सच कहते हैं, तो यह केवल आपका भ्रम है कि आपके पास केवल थोड़ी फर्म की कमी है। जागो, आप देखेंगे कि इस दुनिया में कोई रास्ता नहीं है जहां वापस आना संभव नहीं है। ऐसी कोई मानसिकता नहीं है जिसे बदलना संभव नहीं है। यदि आज आपको लगता है कि आप इस समय किसी भी अनुचित तरीके से हैं, और आप किस अच्छे तरीके से जाना चाहते हैं, फिर वहां से बाहर निकलें और वापस आ जाओ। फिर से उस मोड़ पर आओ और उस तरह से चुने जो आपके लिए शुभ हो। यह समय लेगा, लेकिन निश्चित रूप से आपका उद्देश्य और आपका गंतव्य, इन दोनों को कई बनाया जाएगा। तो आओ और मुझे मेरे साथ प्यार में बताओ। राधे, उस फल को देखें जो एक पेड़ पर है। वह कितना खुश महसूस करती है, वह कितना सुरक्षित महसूस करती है। भोजन की जड़ों से उसे प्राप्त करने की जरूरत है। पेड़ की शाखा, डालें उसकी मदद करती हैं, उसे आश्रय देता है। ठीक है, छाया देता है। लेकिन अगर वह फल है तो क्या होगा?
अगर आप नहीं, आपको वह फल छोड़ना होगा। जमीन पर गिरना है, यह फटना है। अंधेरे में जमीन के नीचे तक अपने बीज वितरित करेंगे, फिर वह फॉर्म बदल देगा। एक और शूट बदल जाएगा, शूट जो पेड़ में परिवर्तित हो जाएगा। पेड़ इस तरह आप कुछ महान करना चाहते हैं। यदि आप जीवन में कुछ महान करना चाहते हैं, फिर आपको सुरक्षा क्षेत्र से बाहर निकलना होगा और कार्रवाई की जानी है। देखें कि सोना भी कांतल होने के लिए गर्म है। आपको महान होने के लिए भी काम करना चाहिए, इसलिए कार्रवाई करें और मुझे मेरे साथ प्यार में बताओ। राधे, लोग सच्चाई से अवगत होने के लिए उत्सुक हैं। हमेशा के लिए प्रयास करना जारी रखता है। जन्म से वह जानना चाहता है कि वास्तव में उसके दिमाग में क्या है। इस बार मैं चाहता हूं कि इसे पूरा किया जा सके। कोई सोचता है कि यह इच्छा केवल तभी पूरी हो सकती है जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए कुछ ज्ञान के बाद पीछा कर रहे हैं। कोई सोचता है कि यह इच्छा धन और ऊर्जा द्वारा पूरी की जा सकती है, इसलिए वे ढांता की शक्ति हासिल करना चाहते हैं। कोई फिर से सोचता है कि दिल को मंथन करके यह संभव हो सकता है। इस बार यह भी सच है कि मंथन करने पर अमृत संभव हो सकता है, लेकिन उसके लिए इस मंथन की ओर बढ़ना आवश्यक है। संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपको बिना किसी आशा के आगे बढ़ना होगा, तभी यह संभव हो सकता है। एक संगीत वाद्य यंत्र देखा जा सकता है। राग केवल तभी उत्सर्जित होता है जब उसके केबल बंधे होते हैं। यदि पीसी बंधा हुआ है तो यह छोड़ सकता है, और अगर यह ढीला है तो इसे धुन से उत्सर्जित नहीं किया जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखें। सत्य को हासिल करने के लिए सत्य का प्रारंभिक आकर्षण अनुशासनात्मक जीवन में यह अनुशासन, सच्चाई आपके पास आएगी और यह दिमाग राड से प्रसन्न होगा। योजना बहुत महत्वपूर्ण, यह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे जीवन में है, लेकिन वास्तव में यह योजना कितनी होनी चाहिए? यही है, आपको इस योजना के बारे में कितना सोचना चाहिए, भविष्य को कितना चिंतित होना चाहिए। इस बार दूरदर्शिता मानव जीवन में बहुत प्रमुख गुणवत्ता है, लेकिन दूरदर्शिता इतनी तल्लीन नहीं होनी चाहिए कि पौधे नोटिस नहीं करते हैं। आज के शब्दों को छोड़कर भविष्य के बारे में सोचना केवल अनावश्यक है। अब योजना, लेकिन इससे ज्यादा आनंद लें। इस पल की जानकारी नहीं है, लेकिन हम भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। मैं यह महसूस करना चाहता हूँ, मैं ऐसा महसूस करना चाहता हूँ, मैं वह आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ। यह उचित नहीं है। योजना, संयम, लेकिन आज, वर्तमान तक, अभी यह जीवन का वास्तविक आनंद है और यह जीने का सबसे अच्छा तरीका है। चलो मेरे साथ प्यार में कहते हैं, राधे। आप कहाँ हैं? जब आप युद्ध के मैदान पर खड़े होते हैं, यह कहा जाता है कि सबसे अच्छा युद्ध सिद्धांत वह जगह है जहां आप हथियार लेते हैं और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं और दुश्मन को हरा देते हैं। और यही मैंने किया। तब महाभारत की रचना की गई थी।
क्योंकि तब धर्म की रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन एक समय था जब मैं युद्ध से बच गया, क्योंकि तब विषयों की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण थी, मुझ पर युद्ध का कलंक था। लेकिन ठीक है, वही मैंने किया। श्री रामो लंका जाते हैं और रावण को मारने से पहले 4 महीने तक इंतजार करते हैं। पुल पूरा होने पर प्रतीक्षा कर रहा है। फिर उसने रावण को हराया, उसने उसे मार डाला। कभी कभी जीवन में रुकने या पीछे हटने में प्रभावी हो सकता है। यह हर बार निर्भर करता है। दुश्मन कोई भी दुश्मन हो सकता है, जब खुश हमला एक इंसान और एक राक्षस। हमारी अपनी मानसिकता किसी भी बीमारी हो सकती है, महामारी भी हो सकती है। उस मामले में ऐसा करें जो लगता है। देखें कि नारायण हर बार आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। कई बार लोगों को उस बाधा के साथ खुद को दूर करना पड़ता है। और शब्द भी है कि हर कहानी में नारायण है। इसलिए दिल को जगाया और उस समस्या को पूरा करें जो वहां है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह होटल में कितना भी क्यों न हो। आओ और मुझे मेरे साथ प्यार में बताओ राधे। खाओ। इस दुनिया में जो भी हो, कोई भी इंसान नहीं, एक जानवर, एक कीड़ा या किसी भी जंगल हो, सभी के लिए फीड, क्योंकि ऊर्जा खाने से उपलब्ध है और उस शक्ति के साथ दुनिया में हमारे सभी जीवन किए जा सकते हैं। अब एक तरह का बल है जो हमें सर्दियों के मौसम में सूरज से मिलता है, और एक और प्रकार की गर्मी है जिसके साथ भोजन पकाया जाता है। विभिन्न प्रकार के भोजन। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक स्थिति, और जो व्यक्ति भोजन ले रहा है वह मानसिक स्थिति है। जब भी आप खा रहे हो, प्यार से काम करें, धार्मिकता के साथ, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति ऊर्जा के रूप में उस आहार के साथ सद्भाव में चली जाती है। और जब भी आप भजन प्राप्त कर रहे हो तो ईमानदारी के साथ ईमानदारी से विचार करें। पैसे के साथ, यदि आप आनंद के साथ खाना बनाते हैं तो आप खुश होंगे।